लेवल है वहाँ से पहलवान ज़्यादा निकलते हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं होती है, इतने अत्याधुनिक जिम नहीं होते हैं। आज तो आपको उंगली की भी अगर मसल्स बनानी है तो उसके लिए भी जिम में ऐसी एक्सरसाइज हैं कि आप उंगली की मसल्स भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, हर मसल्स पार्ट को बखूबी निखार सकते हो। लेकिन जिन पहलवानों के पास नहीं है वे भी निराश ना हो, सिर्फ आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डाइट का शेड्यूल होना चाहिए, लगातार ट्रेनिंग का सिस्टम होना चाहिए और एक साइंटिफिक ट्रेनिंग के तहत आप रेसलिंग करेंगे तो आप जल्दी सफल होंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 साल पूरे कर चुके हैं, आज भी आप कितना समय देते हैं अभ्यास पे? मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे रोज़ देता हूँ। लेकिन जब हमारा कोई मेजर टूर्नामेंट आ जाता है जब बच्चों का, तो हम दोपहर में भी 2 घंटा ट्रेनिंग सेशन लेते हैं। तो कम से कम एक दिन में 6 घंटे ट्रेनिंग सेशन हम उसका करते हैं। तो उसके अलावा डाइट पे कितना ध्यान देते हैं? डाइट में मैं लगातार पहलवानों को बताते रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इतने विस्तार रूप से हम इसकी चर्चा करें कि डाइट किस तरह की खिलाड़ी को लेनी चाहिए। क्योंकि एक खिलाड़ी को वेट भी रिड्यूस करना पड़ता है, 5-5, 6-6 किलो भी घटाना पड़ता है, कई खिलाड़ियों को नहीं भी घटाना पड़ता है। तो वेट घटाने के लिए आपने कौन सी डाइट लेनी है, किन डाइटों को आपने अपने शेड्यूल से हटाना है, और ट्रेनिंग से पहले आपने कितनी देर खाना है, ट्रेनिंग के बाद आपने जाके क्या लेना है, और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग के बीच में किस तरह का पेय पदार्थ ले सकते हैं, क्या क्या उसमें मिला सकते हैं, क्या आपने डाइटरी सप्लीमेंट्स लेना है, न्यूट्रियल सप्लीमेंट्स जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की अनुमति से जो उनकी लिस्ट में आपको अनुमति दी गई है, ऐसे न्यूट्रियल सप्लीमेंट्स भी खिलाड़ी को लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक आम आदमी से ज़्यादा एफर्ट करता है पहलवान, ज़्यादा कैलोरीज नष्ट करता है, तो नेचुरल डाइट से उसकी पूर्ति नहीं होती है। इसलिए न्यूट्रल सप्लीमेंट्स भी कई बार वेट रिड्यूस करता है खिलाड़ी जब डाइट कम कर देता है, तो एक शारीरिक क्षमता कम ना हो, वीकनेस ना आए, डिहाइड्रेशन ना हो खिलाड़ी में, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल, प्रोटीन, इस तरह की कई चीज़ें हम सुजेस्ट करते हैं खिलाड़ियों को। और जितना भी अपना अनुभव बांटने की कोशिश होती है उतना अपने स्तर पर हम उनको देते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह अपना अनुभव जो नवोदित पहलवान हैं उनमें बांटें और खुद भी आगे और सफलताएं देश के लिए हासिल करें, इंदौर शहर का नाम रोशन करें, इस प्रदेश का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहाँ विराम देते हैं। आज हमने जाना कृपा शंकर पटेल से उनके 21 सालों के लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के बारे में, उनकी सफलताओं के बारे में और जो वर्तमान कुश्ती का परिदृश्य है उसके बारे में। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।